हेलो स्टूडेंट्स, आज हम DBMS की क्लास 8 में कंस्ट्रेंट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैसे हम प्राइमरी की, यूनिक की और नॉट नल की क्रिएट कर सकते हैं। आज हम चौथा कंस्ट्रेंट सीखेंगे, चेक। यह कंस्ट्रेंट फील्ड के ऊपर कंडीशन सेट करने के यूज़ में आता है। अगर कंडीशन सही होगी तो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अन्यथा एरर डिस्प्ले होगी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा क्रिएट टेबल नेम varchar 10 सिटी varchar 10 सैलरी नंबर। यहाँ हमने लिखा चेक सैलरी ग्रेटर देन 5000। अब इसके पश्चात जब भी हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, यदि हमारी सैलरी 5000 से ज़्यादा होगी तभी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अन्यथा नहीं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इंसर्ट इनटू C4 वैल्यूज़ का राम, अजमेर और सैलरी हमें डाली है 6000। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। क्योंकि हमारी सैलरी 5000 से ज़्यादा है। लेकिन यदि हम सैलरी 5000 से कम डालते हैं तो एरर डिस्प्ले हो जाएगी, चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। क्योंकि हमने सैलरी पे कंस्ट्रेंट डाला था क्या यदि हमारी सैलरी 5000 से ज़्यादा होगी तभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, अन्यथा नहीं। सेकंड है हमारा फिफ्थ कंस्ट्रेंट डिफ़ॉल्ट। यह डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के यूज़ में आता है। यदि हमने किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है तब वह डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में इंसर्ट हो जाएगी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल C5 नेम varchar 10 सिटी varchar 10 और सैलरी नंबर 6। यहाँ हमने लिखा है डिफ़ॉल्ट 500। टेबल क्रिएटेड। अब जब भी हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और हम सैलरी में कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक 500 सेट हो जाएगी, और यदि हम डालते हैं जो भी हमारी वैल्यू है तो वही रिकॉर्ड में इंसर्ट होगी। इससे हम समझते हैं उदाहरण से। इंसर्ट इनटू C5। अब हमें किस किस फील्ड में वैल्यू डालनी है वह हमें यहाँ मेंशन करना है। जैसे C5 ब्रैकेट, मैंने कहा हमको नेम में वैल्यू डालनी है और सिटी में डालना है। वैल्यूज़ हमने लिखा नेम अजय और सिटी उसकी अजमेर। अब हमने अजय की सिटी को मेंशन नहीं, सैलरी को मेंशन नहीं किया है, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में उसकी सैलरी 500 इंसर्ट हो गई है। इसे एक बार देखते हैं अपन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C4। तो देखें राम की सैलरी ऑटोमेटिक C5। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C5। तो राम अजय की सैलरी ऑटोमेटिक 500 इंसर्ट हो गई है। अब यदि हम दोबारा इस पर वैल्यू इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू C5 वैल्यूज़, हमने कहा राम, ब्यावर और सैलरी 6000। तो हमने राम की सैलरी 6000 डाली है। जब हम टेबल को देखेंगे तो चूँकि हमने राम की सैलरी हमने इंसर्ट की थी तो वही सैलरी इंसर्ट हुई। यदि हम इंसर्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें 500 इंसर्ट हो जाएगी। एक बार और करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू C5, हमको नेम और
सिटी डालना है। वैल्यूज़ हमने लिखा सोहन और इसकी सिटी है जयपुर। 1 रो क्रिएटेड। यदि हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C5, हमने सोहन की सैलरी इंसर्ट नहीं की है तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 500 इंसर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का प्रयोग करते हुए किसी भी फील्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमारा 6th कंस्ट्रेंट है, लास्ट कंस्ट्रेंट है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस कंस्ट्रेंट 2 या 2 से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के यूज़ में आता है। तो इसके लिए जो हमारी पेरेंट टेबल है उसकी वह कॉमन फील्ड हमेशा प्राइमरी की होना आवश्यक है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबल बनेगी जिससे कि हम जिनके मध्य हमको रिलेशनशिप बनानी है। तो हमने लिखा क्रिएट टेबल C6, ये हमारी फर्स्ट टेबल है तो इसे हम फर्स्ट टेबल नाम दे देते हैं। और हमने कहा रोल नंबर 3 और इसको हमने प्राइमरी की बनाया है क्योंकि इसी से हम दूसरी टेबल के मध्य लिंक बनाएंगे। इसके पश्चात नेम वैरकेर 10 और सिटी वैरकेर 10। यह हमारी पेरेंट टेबल है जो हमने बना दी है। अब इसके पश्चात हम सेकंड टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल सेकंड। यहाँ हमने वह कॉमन फील्ड लिया है रोल नंबर 3 और इसका लिंक हम रेफरेंसेस फर्स्ट टेबल से क्रिएट करेंगे। तो हमने रोल नंबर का रेफरेंसेस कीवर्ड के द्वारा फर्स्ट टेबल से उसको लिंक कर दिया है। और हमने एक फील्ड और लिया है इसमें, फादर नेम वैरकेर 10 और इसके पश्चात हमने एक फील्ड और लिया है फ़ोन नंबर 6। ये दोनों टेबल हमने बना दी है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट टेबल है उसमें हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू फर्स्ट वैल्यूज़। हमने कहा हमारा रोल नंबर 1 है जिसका नाम राम है और वो अजमेर में रहता है। ये हमारी फर्स्ट टेबल में हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। अब हम सेकंड टेबल के अंदर जिसका हमने लिंक बनाया है उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट इनटू सेकंड वैल्यूज़ 1, राम के फादर का नाम श्याम और उसके फ़ोन नंबर हमने लिखा जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और इंसर्ट। तो जब हम इसमें सेकंड टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले सेकंड टेबल यह चेक करेगी कि जो रोल नंबर हम डाला है जिसके लिए हमने रिलेशनशिप क्रिएट की है वह रोल नंबर पेरेंट टेबल में है क्या। जैसे कि हमने पेरेंट टेबल में फर्स्ट टेबल में हमने 1 रिकॉर्ड रोल नंबर डाला था, तो जब 1 1 दोनों मैच हो रहे हैं तो यह रिकॉर्ड सेकंड टेबल में इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि 1 रोल नंबर उसकी फर्स्ट टेबल में है। यदि हम सेकंड टेबल में एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, रोल नंबर 2 और उसके फादर का नाम मोहन और रोल नंबर हमने कह दिया 2222। जब हम सेकंड टेबल में एक सेकंड रिकॉर्ड डाल रहे हैं तो पहले चेक करेगा क्या फर्स्ट टेबल में रोल नंबर 2 हमने डाला है क्या। क्योंकि हमने फर्स्ट टेबल में रोल नंबर 2 नहीं इंसर्ट किया है तो यहाँ पे एरर दिखाएगा कि इसको पेरेंट की नहीं मिल रही है। तो देखिए इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट्स पेरेंट की नॉट फाउंड। तो सेकंड टेबल में जब रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले हम चेक करेंगे कि वह कॉमन फील्ड का रिकॉर्ड उसकी फर्स्ट टेबल में है क्या। यदि फर्स्ट टेबल में मैच हो रहा है तो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, जैसा कि हमने 1 1 में किया था। जब हम डायरेक्ट सेकंड टेबल में 2 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे तो यह हमारी फर्स्ट टेबल में नहीं है तो इसने एरर डिस्प्ले की है। तो आज हमने तीनों कंस्ट्रेंट चेक, डिफ़ॉल्ट
और रेफरेंसेस कंस्ट्रेंट सीखा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।